everyone, Assalamu alaikum. Adnan here from New Jersey on Digital Pakistan. Thanks for tuning in. We are live now, and as scheduled, we have these series of events. Today is our second episode of 8 events on the topic college degree versus skills. और आज हम बात करेंगे करियर वर्सेस gigs की. और बिफोर आई गेट इनटू मोर डिटेल्स अपने गेस्ट के बारे में थोड़ा अनाउंसमेंट है कि जो लोग हमारे शोज देखेंगे इसके बाद हमारे शोज में इसके बाद इसका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल होगा यूट्यूब पे. उस पे कुछ क्वेश्चन है जो कि फेसबुक पे भी पोस्ट कर दी जाएंगे, लेकिन उनके आंसर जो हैं आपने हमें यूट्यूब चैनल पर ही देने हैं और उसमें जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में से होंगे. देन यू कैन ऑलवेज गो टू द रिकॉर्डेड वर्जन और उसमें आप हमारे आंसर देंगे जो कि इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया है. तो उसका शोज में से अगर आप 4 शोज कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो उसमें से देन वो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो कि पेड है और यूएसए में भी है, उसी का वर्जन पाकिस्तान में है. तो वो उसमें मैं समवेयर अराउंड 4 to 8 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफर कर रहा हूँ. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई आपने कौन सी डायरेक्शन लेनी, क्यों लेनी, क्या कोर्सेज करना है, किस तरीके से करना. तो इट विल हेल्प यू मेक रेडी व्हेन यू आर अबाउट टू बी इन द मार्केट. अब आज का जो टॉपिक है वो यही है, करियर वर्सेस गिग. कि गिग्स क्या हैं, स्किल्स पे बात कर लेते हैं, और करियर जो कि डिग्री से रिलेटेड उस पे बात करते हैं. मैं माई सेल्फ आई हैव अ मास्टर डिग्री फ्रॉम यूएस एंड इस पैनल पे मेरा स्टूडेंट्स को लाने का मकसद यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा जाए, उनका पर्सपेक्टिव लिया जाए. तो इस वक्त मेरे पास राफे हैं कराची से जो कि IEEE में हेड करते हैं वहाँ पे और उस ब्रांच में, और SSUD के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. और मेरे साथ पैनल में दूसरे स्टूडेंट हैं हसन फैसल जो कि रिफा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं. तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन बोथ ऑफ देम वन एट अ टाइम कि राफे आप ये बताएं कि भाई ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्यों आया. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी सर अदनान. यूनिवर्सिटी का जैसे अब स्टार्टिंग में एक जो रूट चल रहा होता है कि आपको मैट्रिक करना है, मैट्रिक के बाद फिर किसी कॉलेज, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जो आपको बताती है. फिर उसके बाद एक सोसाइटी कहती है कि यार बच्चा ग्रेजुएशन करे, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, 4 साल का पैकेज हो. तो ये जो एक तो माइंडसेट इस रूट के हिसाब से चल रहा था. उसके बाद फिर ये एक डिसीजन, एक फेज आता है कि आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी है. तो वो एक मेरा जो अपना पर्सनल एक इंटरेस्ट था टुवर्ड्स कंप्यूटर एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लेकिन सोसाइटी के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, सोसाइटी प्रेशराइज कर रही थी कि सिविल इंजीनियरिंग लो और उसमें आगे परस्यू करो और ये करो वो करो. मैं जस्ट सवाल ही कर रहा था उनसे कि यार आप लोग मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग लो, हालांकि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, कंप्यूटर एंड IT की तरफ. सिविल इंजीनियरिंग का मुझे एक अल्फाज नहीं समझ में आता, आप लोग क्यों मुझे नहीं बेटा आपने इसे देखा है कि इसने सिविल इंजीनियरिंग की 4 साल की, उसके बाद उसकी दुबई में जॉब लग गई और देखो ये कितना आगे बढ़ गया. अरे भाई तो उसका इंटरेस्ट था, उसने सिविल इंजीनियरिंग ली, तभी आपने मुझे उसके लिए एक बताया. अब मेरा पर्सनल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरा एक था कि मैं कंप्यूटर की तरफ जाऊं और इंजीनियरिंग हो, एक इंजीनियरिंग फील्ड. तो पर्सनल एक इंटरेस्ट यही था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लूं और अल्हम्दुलिल्लाह. कहने मतलब पीयर प्रेशर है, राइट? ये हसन सेम क्वेश्चन टू यू. शायद डिस्कनेक्ट हो गया था. सेम क्वेश्चन टू यू कि डिग्री कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, क्या वजह इसकी? अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जो मैंने FSC की है ना अपनी, वो भी मैंने अपने कंप्यूटर साइंस में ही की थी, ICS में. तो उस वक्त तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं आगे अपना जो बैचलर्स है वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री में करूँगा या फिर मतलब किस डिग्री में करूँगा, ऐसा मैंने कोई अपनी सोच नहीं रखी हुई थी. और ना ही कोई किसी से ऐसा मैंने कोई गाइडेंस ली थी कि मुझे क्या चीज़ आगे करनी चाहिए, और ना तो मुझे अपना इंटरेस्ट भी एक तरीके से नहीं पता था.
तो जब एफएससी मेरी कंप्लीट हुई है एंड देन उसके बाद जब एक फेस आया कि अब यूनिवर्सिटी भी एक मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर मैंने जाना, तो अब कंप्यूटर साइंस के अंदर आना ऐसे हुआ कि जब हम एफएससी करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ही, कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर, तो आगे आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप कंप्यूटर साइंस रख लो या तो आप किसी बिजनेस फील्ड में चले जाओ। तो मतलब ये दो चीजें हो रही होती हैं। देन मेरे पास जो ऑप्शन ये था कि चलो कंप्यूटर साइंस पीछे से भी पढ़ा हुआ है तो बेस अच्छी है तो आगे जाके भी सही हो जाएगा। तो फिर मैंने जो मेरी यूनिवर्सिटी रिफाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके एडमिशन ले लिया मैंने। एंड देन जो फर्स्ट 3 मंथ थे वो तो मेरे मतलब सर के ऊपर से गए, कुछ नहीं समझ आया कि भाई ये कोडिंग क्या चीज हो रही थी, प्रोग्रामिंग क्या है। एंड देन ये सब्जेक्ट्स कौन से मैं पढ़ रहा हूँ, कभी सुना भी नहीं था जिसके बारे में मैंने। अच्छा, जब 3-4 महीने गुजर गए, फर्स्ट सेमेस्टर का एंड है, मैंने कहा यार, खुद से मैंने एक सवाल किया यार, जब एक चीज में बंदा आ गया है तो क्यों ना उसको एक सही तरीके से किया जाए, एक डायरेक्शन, एक पाथ बना लिया जाए। देन मैंने एक स्टेप लिया, फिर मैंने ये किया कि अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसको स्टार्ट कर दिया। सेल्फ स्टडी की तरह से की, यूट्यूब से की, दूसरे कोर्सेज से की, लाइक कोर्सेरा हो गया, और डिफरेंट सेट होता गया एंड देन एट द एंड अब जो है कि अब सब चीजें, पाथ डायरेक्शन सारी की सारी क्लियर है एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, तो आप दोनों की बातों से ये लगा कि आप नहीं, राफी की बात से लगा कि फैमिली और पीयर प्रेशर जो होता है सोसाइटी में वो है। और दूसरा जो हसन ने बताया पॉइंट कि आप जब इंटर में होते हो, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल करते हो, तो वहीं आपके पास लिमिटेशन आ जाती है इतनी अर्ली स्टेज में कि अगर आपने प्री मेडिकल ले लिया, क्योंकि सिचुएशन मेरे साथ भी थी, तो मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता था, और अगर मैं प्री इंजीनियरिंग लूँ तो मैं मेडिसिन की फील्ड में नहीं जा सकता था। तो वहीं पे आप स्टूडेंट को 12 जब इंटर में हो रहे होते तो आपकी उम्र 17-18 साल होती है और आपको कुछ पता ही नहीं होता। और आई थिंक उसमें फिर मेरे ख्याल रिपीट का ऑप्शन होता है, कुछ मैंने स्टूडेंट देखे करते हैं जी, जो इम्प्रूवमेंट होता है एंड चेंज ऑफ फील्ड होता है आपका कि आप अच्छा प्री मेडिकल के देन पूरे एक ईयर में प्री मेडिकल के दोनों साल आप दें एंड देन फिर आप क्वालिफाई करें एंड देन फिर मेडिकल की तरफ आप स्विच कर लें, ये ऑप्शन होता है। अच्छा चलो, दैट्स गुड। अगर ऐसा कुछ है तो वो कर लेना चाहिए, लेकिन वो जो मशवरे जो देते हैं खानदान में कि वो फलाना और ये, तो मैं तो हाईली डिस्करेज करता हूँ, और उसमें पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। तो आपने जब आपने डिसीजन लिया तो आपको पेरेंट्स की सपोर्ट थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फैमिली ये भी देख रही थी कि सोसाइटी क्या कह रही है और ये भी देख रही थी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो मेरी फैमिली, एक्चुअली माय मदर, शी वॉज कंफ्यूज्ड अबाउट मी कि मुझे क्या लेना चाहिए। एंड देन मैं कन्विंस कर रहा था उन्हें फ्रॉम 2 to 3 months के प्लीज मुझे कंप्यूटर की तरफ जाने दें, और अगर मेरे सामने लैपटॉप आ जाता है तो मैं उसको एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकता हूँ। इतना इंटरेस्ट है मुझे। मतलब मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर मेरे पास अगर लैपटॉप हो और मैं कुछ ना कर सकूं और मैं अपने आप को संभाल ना सकूं, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग करके मैं आगे शायद ना बढ़ सकूं, मैं अटक जाऊंगा। फिर भी मुझे सोसाइटी कहेगी कि यार तुम आगे नहीं बढ़ पाए और कामयाब नहीं हो पाए। तो बस ये था कि फैमिली सपोर्ट थी, लेकिन थोड़ी। तो अब नेक्स्ट सवाल आप दोनों से यही है, हसन आप बताएं कि नाउ आपने इंटर में ही कंप्यूटर्स किया था और फिर कॉलेज में आए और सब सर के ऊपर से गुजर गया। अब कहाँ देखते हो, हाउ डू यू फील अबाउट इट, के आर यू सेटिस्फाइड कि जो आपको यूनिवर्सिटी में लर्न कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, सेटिस्फाइड हो तो क्यों हो, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्यों नहीं हो? और वन लाइनर आंसर इन दोनों के, और थोड़ा जो डिटेल में आप आंसर देंगे, अगर इम्प्रूवमेंट है तो वो क्या होनी चाहिए? गो अहेड। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं तो राफे आपसे ले लेते हैं सवाल। जी सर, इंटरेस्ट बिल्कुल है, और अगर मैंने ये फील्ड चूज की है तो नहीं, मेरा सवाल इंटरेस्ट में नहीं, मेरा सवाल है कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट करिकुलम एंड सिलेबस इन द यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रहे हैं? यस और नो? अकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेटिस्फाइड हाँ नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है। कोर्स आउटलाइन में जो चीज लिखी हुई है कि ये सब चीजें सिखानी है, उस वक्त तक तो बहुत ठीक लगता है। जब आप कोर्स आउटलाइन देखते हैं, बहुत अच्छा है कि यार आप निकलोगे तो बिल्कुल एक एनर्जाइज निकलोगे। 46 कोर्सेज जो भी करोगे तो आप उसको पावर
एक होगी। लेकिन जब पढ़ने पे आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एकेडमिक इतना एकेडमिया इतना हमारा कराची का फोकस कर रहा है उस टॉपिक पे, उस टाइटल पे इतना फोकस कर रहा है। आई गेस 40% फोकस कर रहा है। एंड देन फिर एक रूल बना हुआ है, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज में एक ऐसा रूल मुझे नजर आया कि निकालो, स्टूडेंट को निकालो। अच्छा, यस, मतलब उनको फेल करो। नहीं बस निकालो। अच्छा, हाँ, मार्केट में बस पास करके बस हाँ, रखे को मार्केट। पास करके क्वालिटी नहीं, हम क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, बस जब जी बस बिल्कुल भरते जाओ और बस बिजनेस बनाया हुआ है। बिल्कुल तो बस यही है। इस एक बात का तो जो जवाब दे सकता हूँ कि जब वो कोर्स कंटेंट आपको इसलिए अच्छे लगते हैं, जब आप इंटर करके जाते हैं ना तो एक लिखते हैं अरे यार कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आप स्टडी कर रहे हो, राइट। तो उसको बड़ा एक्साइटिंग लगता है क्योंकि आपके पास बेस या नॉलेज नहीं होती उन सारी चीजों की। तो ये एक रीजन होता है। हसन, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, वो सॉरी तो दैट्स फाइन। तो क्वेश्चन ये है कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, अगर नहीं है देन व्हाई? अच्छा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% सेटिस्फाई हूँ जिस फील्ड में आया हूँ, जिस तरीके से भी आ गया हूँ। बेशक वैसे ही आ गया, कुछ पता नहीं था, लेकिन ये है कि इस फील्ड में आने के बाद मुझे बहुत 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 कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया मैंने, एंड बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिली, लाइक इंटरेक्शन हुआ मेरा लोगों के साथ जो कि पिछले 12 साल की जो मैंने पढ़ाई की उसमें ज़ीरो था। ठीक है, कोई लिंक बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं पता दुनिया किधर जा रही है, टेक्नोलॉजी किधर जा रही है। लेकिन ये था कि आफ्टर कमिंग लाइक कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, तो मतलब मेरी तो लाइफ है अब ओके, मैं तो कह सकता हूँ 100% तब्दीली हो गई ना, कि तो ये एक दूसरी लाइफ स्टार्ट हो गई मेरी। यूनिवर्सिटी से सब कुछ बेनिफिट मिला, करेक्ट? ये मुझे यूनिवर्सिटी से बेनिफिट मिला। और जी, और सेकेंडली अगर तो मैं आ जाता हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मुझे बेनिफिट दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, उस पर अगर मैं बात करना आऊँ तो वो मुझे 50% बेनिफिट देती हैं और 50% मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, बेशक तो मैंने जिस चीज पे अगर आप समझते हैं इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या चीज़ है उनकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? इम्प्रूवमेंट इसके अंदर होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए कि मार्क्स की बेस पे अगले की जो कैपेबिलिटी है और जो वो काम कर सकता है उसको जज करना। क्योंकि मार्क्स ऐसी चीज़ है कि आपको डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर आपने 80 नंबर ले लिए तो किसी भी तरीके से ले सकते, रट्टा मारो आपके नंबर आ गए। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो अगर सिर्फ अपने प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा अच्छे होते हैं तो मे बी वो थ्योरी में अच्छे ना हो। तो बस ये चीज़। ठीक है, मैं समझ गया, बिल्कुल। अब हम जो है थोड़ा शिफ्ट करेंगे स्किल्स पे, लेकिन बिफोर आई डू दैट, लोग जो देख रहे हैं, स्टूडेंट जो देख रहे हैं, आपने दोनों पर्सपेक्टिव देख लिए, राफी की तरफ से, हसन की तरफ से। सो मेरा पॉइंट यही है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाने का कि देयर इज नो वन राइट आंसर। जो मार्केट में फर्स्ट चल रहा है, स्किल, डिग्री, क्लाउड, हर एक के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। और इस शो के थ्रू मुझे यही मैसेज डिलीवर करना है कि आपके पास इनफ नॉलेज हो कि वो डायरेक्शंस आपको मिल जाएं और उसकी बेसिस पे आप डिसीजन लें। एज वी गो ऑन यू विल लर्न, और जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपको इसीलिए इस चीज में हेल्प करेगा। तो आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स, और अगर मैं आपको कन्विंस करना चाहूँ, मैं डिग्री पे भी कन्विंस कर सकता हूँ जो ऑडियंस देख रही है। अगर मैं आपको चाहूँ तो स्किल पे भी कर सकता हूँ। आई हैव, इट्स नॉट मी, मैं आपको इतना डेटा शो कर दूंगा तो आप खुद उस पर बोलेंगे कि हाँ यार ये ही इज राइट। तो इट्स नॉट जस्ट केमी, मैं आपको इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड डेटा दिखा के आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन चूज कर सकते। देयर आर डिफरेंट वेज। और एक जो टॉपिक अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस पे फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में जो लड़के हैं, टॉपिक ये होना चाहिए कि उनके लिए डिग्री वर्सेस स्किल, उसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन है। मेरी भी एक लड़के से बात हुई, ही केम ऑन H1 ऑन स्टूडेंट वीजा बेसिकली, एंड ही डिड मास्टर्स, इज अ सक्सेस स्टोरी। तो इन कपल ऑफ फ्यूचर शोज आई विल ब्रिंग हिम, उसकी हम जर्नी लर्न करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट को अगर बाहर भी आना है और किस तरीके से आते हैं, क्या स्किल सेट्स है, किस तरह की जॉब कर रहे हैं, तो दैट्स द आइडिया। सो स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड इन द फ्यूचर। जो स्टूडेंट देख रहे हैं और दोनों
तो उनको ऑडियंस को ये कि हम स्किल्स पे बात कर सकते हैं कि पहले स्किल्स कौन से हैं, और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उन स्किल्स में एज अ साइड गिग अपने गिग्स पकड़ने के लिए, ताकि उनको कुछ हेल्प हो। तो राफे आप बताओ, और फिर मैं हसन के पास आता हूँ कि स्किल्स क्या हैं और कौन उन स्किल पे किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है। तो जस्ट 1-1.5 मिनट में आप उसको समराइज करें, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर, लैपटॉप, जो भी है। मेरी पर्सनल स्किल्स तो यही हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ एंड लोगो डिजाइनिंग, देन ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जस्ट एक मेरा काम है। कौन सी डायरेक्शन है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे फेसबुक लगा। फाइवर एंड फ्रीलांस सर के जितने भी फ्रीलांस के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, वहां पर थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कंपटीशन बहुत है फ्रीलांसिंग में। तो अब स्किल के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि अब जो मेरी पर्सनल एक वो है कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग की तरफ जब मैं आया तो उसके मुझे क्लाइंट्स मुझे फेसबुक के थ्रू मिले और ये एक प्लेटफॉर्म था। तो इस स्किल्स की तरफ जैसे मैंने पॉलिश किया, अब जैसे क्लाइंट्स मुझे मिलते गए, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आती गई कि मुझे ये चीज बनानी है। तो उस स्किल को पॉलिश करने के लिए मैंने फिर यूट्यूब का सहारा लिया एंड देन क्योंकि मुझे करना पड़ा एंड देन एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन गया उस स्किल्स के थ्रू। आपने कौन से सॉफ्टवेयर सीखा, अगर किसी को पता है कौन से सॉफ्टवेयर पे आप ज्यादा काम करते हैं? Filmora for video editing, After Effects for motion graphics, and then for graphic designing, that is Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, ठीक है। और ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है इन पे काम करने का? 5 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे? सर अगर क्रिएटिविटी हो तो एक आइडियाज हो, तो कोई अगर पोस्टर बनाने के लिए कहे मुझे कि यार मुझे इस तरह से बनाना है, सामने से डायरेक्शन अच्छी मिलती है, तो 1 घंटा भी बहुत है। और नाउ मूव ऑन टू हसन, व्हाट ही हैज टू से। अच्छा, तो बेसिकली जो मेरी अपनी पर्सनल स्किल है वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, वेबसाइट्स क्रिएट करना है एंड कस्टम जो वेबसाइट्स होती हैं वो भी क्रिएट करना। और जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स और लीड्स जनरेट करने के लिए, वो बेसिकली वही जो राफे भाई ने बोला, फेसबुक हो गया, और दूसरा क्या कहते हैं, लोकल क्लाइंट्स मेरे पास बहुत है। एंड सेकेंडली वर्डप्रेस के लिए ऐसे कोई लैपटॉप की कोई कैटेगरी नहीं है कि आपने ये लेना है। आप 20,000 का भी लैपटॉप के अंदर अच्छा खासा सर्वाइव कर जाते हो वर्डप्रेस की अगर डेवलपमेंट कर रहे हो आप लोग। और अगर आप कोई स्टैटिक वेबसाइट भी बना रहे हो तो आप उसका अंदर अपना गुजारा कर सकते हो। दूसरी चीज जो मैं न्यू स्किल जिस पे काम कर रहा हूँ वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जिसको कहते हैं, ठीक है। और वो भी अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन की कैसे होती है, एक लोकल पर्सनल वेबसाइट की कैसे होती है, बिजनेस वेबसाइट्स की कैसी है, लॉ फर्म्स की कैसी है, मतलब उसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ। सो मतलब रिगार्डलेस आप कुछ भी करें, अगर वर्डप्रेस या वेब रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए लैपटॉप के हिसाब से। ग्राफिक्स में मेक सेंस कि आप अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो फॉर श्योर उसमें आपको बहुत ऐसी सारी चीजें चाहिए होती हैं। सो दैट्स बीइंग सेड, मैं इसको रैप अप करूंगा। और जो आई वुड सजेस्ट कि अगर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या किसी भी तरह के ऐसे डेवलपमेंट के लिए वो एक ही दफा बंदा एक अच्छा सा लैपटॉप ले ले, क्योंकि 20,000 या 30,000 तक आज की रेंज में जो लैपटॉप्स आते हैं वो जल्दी इतने रिलायबल नहीं रहते। राइट, नहीं मैं इसलिए कह रहा था कि बाज डिपेंडिंग ऑन द बजट यू ऑलवेज हैव टू इन्वेस्ट इन गुड, के भाई 3 साल 5 साल के लिए आप ले लें ताकि बार बार, क्योंकि इसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो जाती है। अगर आप उसको लेंगे तो 2-3 साल उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बेटर टू इन्वेस्ट फर्स्ट। लेकिन दोस्त अगर उनका ऑप्शन ही नहीं है तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि दे जस्ट नीड टू गेट स्टार्ट। ये ना सोचे कि मेरे पास 50-60 हजार होंगे तो मैं स्टार्ट करूं। आप 20,000 में भी कर सकते हो। वो 10,000 तक एक डेस्कटॉप पीसी ले सकते हैं। ओके ठीक है, डेस्कटॉप लेना, दैट्स अ गुड ऑप्शन। ये वीडियो 48 आवर्स के टाइम में यूट्यूब पे आ जाएगी। इसी वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन होंगे और उसके थ्रू जो है फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर होगा, दोस दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स के भी अपने करियर में क्या है, किस तरीके से जाना है, कौन से स्किल सेट्स हैं। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड as we go on this show, we will be talking about AI, we will be talking about machine learning, cyber security, maybe automation, maybe DevOps. तो ये पाकिस्तान में कोई नहीं करा रहा होगा किसी भी छोटी कॉलेज में। और इंटरनेशनल मार्केट की क्या डिमांड है, तो इसके थ्रू ये मैं भी शेयर करूंगा फ्यूचर में। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने मास्टर्स किया या पढ़ने आ गया है, यू विल सी देम आल्सो ऑन द शो। और किस तरीके से
जो है ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. द रीजन आई से कि आप इंटरनेट है, अब यूट्यूब पे सब चीजें हैं, सो देयर शुड नॉट बी एनीथिंग स्टॉपिंग यू टू ग्रो इन योर करियर. दिस इज द राइट टाइम फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. अगर आप सीरियस हो, आपने स्किल्स सीखने हैं, देन you can have an awesome career even within staying in Pakistan. So that being said, ये अब मैं शो रैप अप करता हूँ. इसकी वीडियो 48 आवर्स मोर और लेस यूट्यूब पे आ जाएगी. कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एंड ऑफ द शो, जो कि हमारे 8 सीरीज के बाद खत्म हो जाएगा. स्टूडेंट्स रिक्रूट करेंगे मेंटरशिप के लिए. नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक से आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें बताएं. एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, फील फ्री टू शेयर. अगर आपको किस अच्छी नहीं लगी वो भी बताएं, आपका फीडबैक बताएं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस दैट. Thank you both, Rafe and Hassan. Inshallah, see you guys next week, same time. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone.